हाय गाइस। हमने पिछले सेशन में किया था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, और इसमें हम करेंगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो कि बेस्ड है उस पे ट्रेन ट्रेन पे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विथ ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस ए मेन इन हाउ मच टाइम। ठीक है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे एक पोल है। ठीक है, और ये पटरी है, रेल की पटरी है, और यहाँ से एक ट्रेन है जो कि ये जाती है यहाँ से, यहाँ पे पहुँचती है। यहाँ पे, यहाँ से पहुँचने में और इस ट्रेन को पार करने में जो समय लगता है वो हमें निकालना होता है। ठीक है, तो हम जो जो आदमी को पार करेगा, ये ट्रेन क्या चीज को पार कर रहा है? ये अपने अपनी लंबाई को ही तो पार कर रहा है ना। हमें यही जो रहेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या रहेगा? ट्रेन की जो डिस्टेंस होगी वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, में 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस ए मेन इन हाउ मच टाइम। ठीक है, तो हमारा जो लंबाई होगा, डिस्टेंस किसका होगा? ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस इन इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड। स्पीड, ठीक है, यही तो होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू। तो हमारा जो, और हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो, अगर इसको हम कन्वर्ट करना पड़े हमें किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करते हैं? 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? 5/18 के साथ। तो ये हमारा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा। हमने बताया था आपको कि जो ट्रेन जो है, ट्रेन वो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होगा। जब भी कोई व्यक्ति को पार करेगा तो वो ट्रेन जब भी कोई व्यक्ति को पार करेगा तो वो अपनी लंबाई को ही तो पार करेगा। तो जो हमारा जो लेंथ होगा ट्रेन का, वही हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस हमारा कितना? 100 मीटर है। 100 मीटर डिस्टेंस है, और टाइम हमें निकालना है। स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर है। हमने क्या बताया था आपको कि जब भी किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़े मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करते हैं हम? इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 30 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 6×25 और ये 4×18, ये हमारा क्या हो गया? 25/3। और हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम हमें निकालना है। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना? 100 मीटर। और डिस्टेंस हमारा 100 मीटर, स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ये हमारा क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? 25/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25×4 = 100, और टोटल हमारा जो टाइम होगा वो क्या होगा? 12 सेकेंड हमारा टाइम हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है? इन व्हाट टाइम विल, यहाँ पे विल है, टाइपिंग मिस्टेक। इन व्हाट टाइम विल ए ट्रेन 100 meters long cross an electric pole?
इफ इट स्पीड बी 144 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि एक इलेक्ट्रिक पोल को कितने देर में पार कर देगी, स्पीड इसकी कितने 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होता है जो लंबाई होती है ट्रेन को, वो हमें क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो जब एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, मान लेते हैं एक पोल है, और ट्रेन, ये ट्रेन की पूरी लंबाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ट्रेन की लंबाई है वो कितना 100 मीटर है, ठीक है। और जब ट्रेन इस पोल के पास पहुंचती, पोल के आमने सामने होती फर्स्ट, तो यहाँ से जो क्रॉस होगा, यहाँ से जो क्रॉस होकर यहाँ तक होगा लास्ट तक, ये पूरी ट्रेन, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ तक जब तक आ जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना टाइम लग कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। और स्पीड इसकी कितनी 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस क्या लेना है, हमें डिस्टेंस, जो ट्रेन की डिस्टेंस लंबाई, वो हमें डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो 100 मीटर हमारा डिस्टेंस है, ओके। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है ना, टाइम तो निकालना है हमें। तो डिस्टेंस हमारा क्या 100 मीटर है, और स्पीड हमारी क्या है 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का। मीटर पर सेकंड में हम क्यों कन्वर्ट करेंगे, कि हमारा डिस्टेंस जो है वो किस में, मीटर में है, ठीक है। तो 144 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8 आवर में। और हमारा जो स्पीड होगा मीटर पर सेकेंड में, वो क्या होगा 40 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। और स्पीड हमारा यहाँ पे क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है 100 मीटर, और 100 मीटर, और जो स्पीड है वो क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है। मीटर मीटर कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, और हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2.5 सेकेंड में ये ये ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को पार कर जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। आइए, ए ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग रनिंग विद द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर विल पास ए ट्री इन हाउ मच टाइम, ठीक है। ये तो पूछ रहा है, टाइम ही तो निकालना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो ट्रेन की लंबाई है वो हमारा डिस्टेंस होगा। ट्रेन की लंबाई क्या है 200 मीटर है, 280 मीटर है। स्पीड हमारी क्या है 63 किलोमीटर पर आवर में। और जब हमने आपको बताया था कि जब भी स्पीड मीटर पर किलोमीटर पर आवर में हो, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, मीटर पर मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है मीटर में, इसलिए हमें मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 63 इंटू 5/18 ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 2 18, 9 7 9 7 63, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा 35/2। ये स्पीड हो जाएगी हमारा मीटर पर सेकेंड। हमारा डिस्टेंस किया 280 मीटर। तो हमें टाइम निकालना है, स्पीड हमारा क्या हो गया 35/2 इंटू टाइम, है ना। और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा क्या है 280/35। ये दो ऊपर जाएगा यहाँ पे, 35 7 5 35 7 चौक 28।
और 5 × 8 = 40। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पे 2 = कितना, 16 सेकेंड में हमारा जो 16 सेकेंड में उस ट्री को ट्रेन पास कर लेगी। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ है नहीं इसमें वैसे। A train running at a speed of 72 kilometer per hour cross a 206 meter platform in 23 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, हमें ट्रेन का जो लंबाई वो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसकी लंबाई कितना, 260 मीटर लंबी है। ठीक है, और एक ट्रेन है यहाँ पे जो हमें उसकी लंबाई पता ही नहीं है, ट्रेन की लंबाई हमें पता ही नहीं है। और यहाँ पे जो ट्रेन जब जब ट्रेन 280 मीटर 260 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को जब यहाँ से इस ट्रेन जब पार करती है, कहाँ तक, यहाँ यहाँ से स्टार्ट किया पार करना। ठीक है, और यहाँ तक, जब तक यहाँ लास्ट लास्ट वाली जो बोगी इसकी लास्ट जब तक नहीं आ जाती है, तब तक हमारा स्पीड स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और कितने देर में कंप्लीट कर रहा है, पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को, 23 सेकेंड में पार कर रहा है। ठीक है, जब लास्ट बोगी वो पार कर रहा है कितने सेकंड में, 23 सेकंड में पार कर रहा है। तो इसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई है प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों ही तो पार कर रहा है ना, ये इसकी भी तो कुछ लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई। तो दोनों को मिला के क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मानने के बाद हम, तो ये पूछ क्या आ रहा है, लेंथ किसका, ट्रेन की लंबाई में निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फर्स्ट ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन लंबाई LTL प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारा कितना है, 260 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया ये, इक्वल्स टू 72 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। जब भी 72 किलोमीटर पर आवर हो, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, वो हमारा 20 आएगा। तो हम इसे इसे याद रख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड इंटू जो टाइम लग रहा है पास होने में, टोटल डिस्टेंस हमारा ये है, और पास होने में जो इसको टाइम लग रहा है ट्रेन को प्लेटफॉर्म से, वो कितना लग रहा है, 23 सेकेंड टाइम लग रहा है। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, TL + 260। यहाँ पे देखो, अब मैंने बताया नहीं आपको, 72 इंटू, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें मीटर पर सेकेंड में, तो क्या होगा, 1872 4 बराबर क्या, 20 मीटर पर सेकेंड, वही तो आया ना। ऐसे हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दिए यहाँ पे, ये ऐसे याद भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 460। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। अब हमें निकालना है किसका, ट्रेन की लंबाई निकालना है। ट्रेन की लंबाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम माइनस कर देंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारा कितना है, 260 है, इसको माइनस करेंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 200। किसकी, ट्रेन लंबाई हमारा क्या हो गया, 200 मीटर। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे भी लोग, ठीक है, WILN।
ओके, नाउ क्या कह रहा है? A 100-meter long train is going at a speed of 60 kilometer per hour. It will cross a 140-meter long railway bridge in how much time? टाइम हमें निकालना है। एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, रेलवे ब्रिज की लंबाई, रेलवे ब्रिज की लंबाई इक्वल्स टू क्या होता है? ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा क्या है? स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस दिया गया है वो किस में है? मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट करेंगे किसको? किलोमीटर पर आवर को। तो कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे किस में? मीटर पर सेकेंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 × 5/18, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 6 10 6 10 या 6 3 या 18, ये 3 हो गया। तो टोटल क्या हो गया? 50/3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमारा ये किसमें आ गया? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेन की जो लंबाई है वो 100 मीटर है, और ब्रिज की लंबाई 140 मीटर है। इक्वल्स टू स्पीड हमारा किस में आ गया? मीटर पर सेकेंड में क्या है? 50/3 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा? 240/50, 50 और इंटू में 3, क्योंकि ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? टाइम, हम स्पीड क्या है? नहीं, डिस्टेंस, डिस्टेंस 240 है। ठीक है, स्पीड हमारा क्या है? 50/3 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 240 नहीं, 1 है। 240 तो इंटू, ये अगर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में करेंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होता है? ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, ये 3 और ये 50, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना? यहाँ तो समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इस तरह। ठीक है, ये जीरो कैंसिल आउट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 आएगा, 72 होगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो डिवाइड करो, क्या होगा? 14.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में पास कर लेगा किसको? रेलवे ब्रिज को। सेकेंड क्वेश्चन करें, चलिए देखिए। क्या है? ए 120, ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ए ट्रेन running at the speed of running at the speed of 90 km/h, it will cross a railway platform 230 मीटर लॉन्ग इन हाउ मच टाइम? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था क्या था कि ट्रेन की लंबाई दी हुई थी और उसमें ब्रिज की लंबाई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है? ट्रेन की लंबाई है और इसमें जो दिया हुआ प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है, और किस स्पीड से जा रहा है ट्रेन? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? टाइम। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ओके, फर्स्ट वी हैव टू टेक टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म की लंबाई इक्वल्स टू स्पीड। स्पीड हमारा क्या है? स्पीड, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा टोटल। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमें निकालना होता है, तो ट्रेन की लंबाई हमारा कितना है? 120 मीटर प्लस
प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 230 मीटर। ठीक है। स्पीड हमारा क्या है, 9 किलोमीटर पर 9 किलोमीटर पर आवर है। और हमें टाइम निकालना है। ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। 5/18, 18×5 = 90, ये 25 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। हमें क्या करना पड़ेगा इस टाइम निकालने के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 250/25। स्पीड हमारे ये आया ना, 90 को 90 किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करेंगे 25 में मीटर पर सेकेंड में, तो 25 हो गया। ठीक है। अब हम इसको 25, वन एक बार में जाएगा, 25 25। ठीक है। यहाँ बच के 0 और ये 1, तो टोटल कितना हो गया, 10 सेकेंड लगेगा। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। क्या है, ए 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल, यहाँ पे क्यू, कैसे मिस्टेक करते हैं, इक्वल लेंथ इन 33 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि 175 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई इक्वल है किसके, ट्रेन की लंबाई की इक्वल है। ठीक है। और कितने देर में क्रॉस कर लेती है, वो 33 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। तो हमें बताना है किस स्पीड से जा रही है ट्रेन। तो हमने बताया था कि टोटल डिस्टेंस हम लेंगे, उसके बाद हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, नहीं सॉरी, यहाँ पे होगा ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई TL प्लस किसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, इक्वल्स टू, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, 275 मीटर। और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, इसके इक्वल है, किसके इक्वल, ट्रेन की लंबाई जो है वो इक्वल है किसके, प्लेटफॉर्म की लंबाई के इक्वल है। ठीक है, नोट कर लेना यहाँ पे। ओके। तो ये भी कितना होगा, 275 मीटर इक्वल्स टू, स्पीड हमारा क्या है पता नहीं, हमें निकालना है स्पीड। और टाइम क्या है, 33 सेकेंड है। ठीक है। इसको ऐड करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या है, अगर इसको ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा, चलो ऐड करो इसको। स्पीड कितना है हमारा, नहीं स्पीड तो निकालना है, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 500, 55, तो अब बटे 33, ये 11, ये तो होगा 11×5 = 55, और 11×3 = 33, 50/3 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड में, हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। अगर हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो 50/3 मल्टीप्लाई किससे, 18/5 से, ये 5 5 5×10 = 15, और ये 3 6 × 18 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 60 किलोमीटर पर आवर।
ये स्पीड है किसकी, ट्रेन की। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या क्वेश्चन। A train running at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस a platform double of its length. That means sure. In कितना 32.4 सेकेंड फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। कह रहा है कि हम पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ओके ठीक है। और ट्रेन रनिंग स्पीड इतना, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सिस्टू का हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। 60 10 और ये 3, टोटल क्या होगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड हो गया हमारा ट्रेन का। और डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस क्या है, जो ट्रेन की लंबाई उसकी दुगनी है किसका, प्लेटफॉर्म की लंबाई। और तीनों को, दोनों को, प्लेटफॉर्म को, फिर यहाँ पे देखिए ट्रेन का जो लंबाई है, ट्रेन का जो लंबाई मान लेते ट्रेन का लंबाई 1 है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, दुगनी है इससे, ठीक है, डबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस किसका, ट्रेन का, और प्लेटफॉर्म को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ट्रेन का लंबाई x और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगा क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा, x + 2x इक्वल्स टू क्या, 3x। टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा, ठीक है। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू, स्पीड हमारा क्या है 50/3। और टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, 332.4 सेकेंड में पार कर लेता है, ठीक है। 32 पॉइंट, 1 मिनट। 32.4 सेकेंड में पार कर लेता है इसको। यहाँ से ये पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे 10 आएगा, ये जीरो, ये डेढ़ जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। और 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 जाएगा नहीं, एक शून्य डालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, यही तो होता है, 3 8 जा 24, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x = 5 8 जा 40, यहाँ पे 4 और ये 5, ठीक है, टोटल ये आ गया। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 1 जा 3, 2 बचा, 2 8 जा 24, और ये 0, 180। एक्स की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्लेटफॉर्म लेंथ। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना है हमारा, 2x। तो x बराबर, जब 180 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, x को, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये किसकी लंबाई आ गई, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई से दुगनी है क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। तो हम इससे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 180 × 2 = 360 मीटर, ये क्या हो गया हमारा, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, a train 32 meter long passes a tele, telegraph pole in 6 seconds. Find the speed of train. A train 32 meter long passes a telegraph pole in 6 सेकेंड। ठीक है, एक टेलीग्राफ पोल है जो ट्रेन पार कर लेती है कितने सेकंड में? 6 सेकंड में पार कर लेती है। और ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है? 132 मीटर है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो हमने आपको बताया था डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना है? 132 मीटर है। स्पीड क्या है हमें नहीं पता, स्पीड हमें निकालना है। और टाइम क्या है? 6 सेकेंड है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या है? 132/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इतना आ गया। इसको क्या करना पड़ेगा? हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, किलोमीटर पर आवर में। हमने आपको बताया था कि जब भी मीटर पर सेकंड में कोई स्पीड हो, अगर उसको कन्वर्ट करना पड़े किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 18/5 से। तो ये 14 18 क्या हो जाएगा? 132 × 3/5 इसको मल्टीप्लाई करो। 3 × 3 9, और ये 3/5। इसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो 7×5 = 35, और 9×45, और ये 2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train crosses a man with a speed of 72 km/h in 15 seconds. Find how much time it will cross another train which is 50% more long than it if the other train is standing at platform। क्वेश्चन है कि कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई मान लेते कुछ भी हो। ठीक है, और स्पीड क्या है हमारा? 72 किलोमीटर पर आवर है। और 15 सेकेंड में क्या करता है? पार कर लेता है किसको? एक जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है दूसरी ट्रेन, और उससे जो ट्रेन है, जो पहले वाली ट्रेन है, उससे 50% उसकी लंबाई क्या है? ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या है? 15 सेकेंड है। और स्पीड क्या है? स्पीड हमारा दे गया है किसमें? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर को अगर हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मीटर किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे? 5/18 से। तो यहाँ पे देखो करके देखिए, 5/18, ये कैंसिल आउट, 4 = क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड क्या है इसकी? 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है इसकी। अब क्या रहा है कि कोई ट्रेन है, क्रॉस ए ट्रेन क्रॉस ए मेन विथ स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। तो ट्रेन की लंबाई हम निकाल लेंगे। ठीक है,
टी एल इक्वल्स टू टाइम दिया हुआ है हमारा, एक आदमी को क्रॉस कर लेता है कितने देर में, 15 सेकंड में क्रॉस कर लेता है जब 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। तो हम पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आगे वाले क्वेश्चन को हमें देखना ही नहीं है, पहले हम यहाँ से यहाँ तक की जो सॉल्यूशन होगा वो हमें निकालना है। ट्रेन क्रॉस ए मेन विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक ही निकालेंगे तो ट्रेन की डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा। डिस्टेंस क्यों निकलेगा, क्योंकि हमारा जो टाइम और स्पीड दिया हुआ है तो हमें डिस्टेंस ही तो निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम इंटू स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टाइम हमारा क्या है, 15 सेकेंड है, स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 300 मीटर आ जाएगा किसकी, ट्रेन की लंबाई। और क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मच टाइम it will cross another train which is 50% more long than it more long than it। ठीक है, if the other train is standing at the platform, प्लेटफॉर्म पे जो दूसरी ट्रेन है जिसको पार कर रही है ट्रेन, वो 50% क्या है, ज्यादा लंबी है किससे, जो अभी ट्रेन की जो लंबाई है वो वास्तविक लेन ट्रेन की जो लंबाई है वो उससे 50 मीटर 50% ज्यादा लंबी है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 100% है। ठीक है, और ये भी 100% है दूसरी। और क्या कह रहा है कि 50% ज्यादा लंबी है। ठीक है, दूसरी ट्रेन, तो इसमें ऐड करेंगे 50%, तो ये क्या हो गया, 150% हो गया। जब ये 100% है, 150% क्या होगा, मान लेते हैं 300, ये भी 100% है। अब इसमें 50% और ऐड करेंगे तो 50%, 300 का क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना। तो ऐड करो कितना, 150, टोटल क्या हो गया, 450 हो गया क्या, 150%। ठीक है, और इसको कितने देर में ये पार कर लेगी ये बताना है हमें। तो क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे, 450 और प्लस 300, टोटल डिस्टेंस। हम यहाँ पे हम निकालना है क्या, टाइम निकालना है किसका, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेट दूसरी ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई एल, एल टी एल प्लस टी एल इक्वल्स टू स्पीड क्या है हमारा, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, हमने निकाला था 72 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट किए तो 20 मीटर पर सेकेंड में, तो हमारा क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। और कितने देर में क्रॉस कर, टाइम हमारा क्या है, टाइम हमें पता नहीं है, निकालना है। ठीक है, ये टाइम किसका दिया गया था, जो मेन को क्रॉस कर रहा था, एक आदमी को जो ट्रेन क्रॉस कर रही थी उसका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड क्या है, सेम ही है। तो हमें निकालना है कि उस ट्रेन को कितने देर में क्रॉस कर लेगी। ठीक है, जो ट्रेन खड़ी है कहाँ पे, स्टेशन पे। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 750 मीटर। स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है। टाइम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस हमारा क्या है, 750 अपॉन में 20। ये कैंसिल आउट, हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 33 सही 1/2 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।